हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी के टॉप 30 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो मैं उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पिछले वर्षों में कई बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय या इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी हरियाणा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य में। बी, भारत में किस वर्ष से सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है? तो वह कौन सा वर्ष है जिस वर्ष से भारतीय सेना मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1947, बी 48, डी 49, सी 49, डी 50। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1949 से। जो भारतीय सेना है इसकी सेना दिवस सन 1949 से मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों। पहली बात है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 3, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, बी जनरल वेद प्रकाश मलिक, सी जनरल अरुण श्रीधर वैद्य, डी जनरल सुंदर जी। तो जो हमारा कारगिल युद्ध हुआ था वह 1999 में हुई थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक थे। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, भारतीय सेना में सियाचिन ग्लेशियर किस ऑपरेशन के तहत कब्जे में लिया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन मेघदूत, डी ऑपरेशन कैक्टस। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर को कब्जे में लिया गया था। और सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5, भारतीय सेना की किस रेजिमेंट को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव कहा जाता है? ऑप्शन ए गोरखा रेजिमेंट, बी सिख रेजिमेंट, सी राजपूताना राइफल्स, डी पैरा स्पेशल फोर्सेज। तो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव भारत के पैरा स्पेशल फोर्स को कहा जाता है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6, विजयंत क्या है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना का युद्धपोत, बी भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर, सी भारतीय सेना का टैंक, डी एक रक्षा उपग्रह। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय सेना का एक टैंक है जिसका नाम है विजयंत। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के परमाणु हथियार कार्यरत से संबंधित है? तो वह कौन सा है जो भारत के परमाणु हथियार से संबंधित संस्था है? ऑप्शन ए इसरो, बी DRDO, डी BARC, डी हाल। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, BARC। प्रश्न संख्या 8, धनुष क्या है? ऑप्शन ए एक मिसाइल, बी एक टैंक, सी एक पनडुब्बी, डी एक तोपखाना प्रणाली। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक तोपखाना प्रणाली है। जो यह धनुष है यह एक तोपखाना प्रणाली है। प्रश्न संख्या 9,
भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन ए INS अरिहंत, बी INS विक्रांत, सी INS कलवरी, डी INS करंज। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी INS कलवरी, जो भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी है उसका नाम INS कलवरी है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, भारतीय थल सेना का सर्वोच्च मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में जो भारतीय सेना है इसका भारतीय थल सेना का सर्वोच्च मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय सेना की डेजर्ट कोर मुख्य रूप से किस राज्य में तैनात रहती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान में जो भारतीय सेना की डेजर्ट कोर है यह भारत के राजस्थान राज्य में तैनात रहती है। प्रश्न संख्या 12, गरुड़ कमांडो फोर्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना, डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, जो गरुड़ कमांडो फोर्स है यह भारत के वायुसेना से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए महावीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी वीर चक्र, डी अशोक चक्र। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा परमवीर चक्र। भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार परमवीर चक्र है। प्रश्न संख्या 14, भारत में रक्षा उत्पादन से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए DRDO, बी HAL, सी BHEL, डी BEL। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। प्रश्न संख्या 15, भारतीय सेना के किन बलों को ब्लू ब्रेड्स कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बी भारतीय वायुसेना, सी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, डी भारतीय नौसेना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को ब्लू ब्रेस्ट कहा जाता है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्नों को देखते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग हम कितनी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या 16, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए न्यूटन के गति के नियम पर, बी रेडियोधर्मिता, सी नाभिकीय संलयन, डी ऑप्शन सी है नाभिकीय विखंडन, डी नाभिकीय संलयन है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन जो नाभिकीय विखंडन है वही सही होगा, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन। और यह जो नाभिकीय संलयन है यह हाइड्रोजन बम है और सूर्य पर इसकी क्रिया होती है। जो नाभिकीय संलयन है यह सूर्य और हाइड्रोजन बम में यह क्रिया होती है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। और न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और जो दूसरा है वह F बराबर m में है। जो तीसरा है उसको क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और रेडियोधर्मिता की खोज मैडम की हेनरी बेकरल ने की थी। जो यह रेडियोधर्मिता है इसकी खोज बेकरल ने की थी, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 17, DNA फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है?
ऑप्शन ए कृषि, बी अपराध जांच, सी अंतरिक्ष विज्ञान, डी पर्यावरण अध्ययन। जो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किसके जांच के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, अपराध जांच के लिए। जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसका प्रयोग अपराध जांच के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 18, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा? तो ऑप्शन ए अधिक, बी कम, सी समान, डी बदलता रहेगा। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा ऑप्शन बी कम। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, इसका चंद्रमा पर 1/6 गुना होगा। और किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम होगा। जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर है, वह गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर कम होगा। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको बता दिया हूँ। इस प्रश्न का उत्तर यह कम नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, समान। जो यह तो क्वेश्चन द्रव्यमान के बारे पूछा है और मैं आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया हूँ। इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में समान रहता है। जो पृथ्वी पर अगर कोई भी आदमी 20 kg का है, तो चंद्रमा पर भी 20 kg का ही होगा। इसके गुरुत्वाकर्षण में मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। प्रश्न संख्या 19, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी लाल रक्त कणिका आरबीसी, सी श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी, डी प्लेटलेट्स। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल रक्त कणिका आरबीसी। प्रश्न संख्या 20, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ऑप्शन ए समय, बी दूरी, सी वेग, डी ऊर्जा। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और दूरी की सबसे बड़ी इकाई है वह जो पारसेक है। और पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन ए शुक्र, बी मंगल, सी बुध, डी शनि। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है और यह जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 22, न्यूटन का कौन सा नियम संवेग संरक्षण का आधार है? ऑप्शन ए पहला नियम, बी दूसरा नियम, सी तीसरा नियम, डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा ऑप्शन बी दूसरा नियम। जो संवेग संरक्षण का नियम है वह सबसे बड़ा आधार दूसरा नियम है। और न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर m में होता है। और जो पहला नियम है इससे यह होता है कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहना चाहती है, या विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहनी चाहती है। इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और यह जो तीसरा नियम है यह प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, या आप यह भी कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम कहलाता है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। प्रश्न संख्या 23, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O, बी CO2, सी NaCl, डी CH4। तो पानी का रासायनिक सूत्र आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं प्रश्न संख्या 23 का कितने लोग कमेंट करके बता पाते हैं। मैं यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़कर जाऊंगा।
प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 24, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। प्रश्न संख्या 25, पेसमेकर का उपयोग किस अंग की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी गुर्दा, डी यकृत। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा ऑप्शन ए हृदय। जो पेसमेकर का उपयोग हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 26, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए O2, बी O3, सी CO2, डी N2। तो ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा O3। प्रश्न संख्या 27, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपचयन, बी ऑक्सीकरण, सी जल अपघटन, डी नमीकरण। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। लोहे पर जो जंग लगती है वह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 28, पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजी गई थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पास्चर, सी वाटसन और क्रिक, डी सर आइजैक न्यूटन। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रश्न संख्या 29, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए फीमर, बी रेडियस, सी टिबिया, डी ह्यूमरस। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है। यह हड्डी जांघ में पाई जाती है। इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद कर लीजिए। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है, इसको भी आप याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी यूरेनियम, सी तांबा, डी जस्ता। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को हमारी वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कीजिए दोस्त। देखिए, आप लोग बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइए, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मैं क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट करके बताने के लिए कहा हूँ उसका उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप यह भी बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।